नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की रहस्यमयी कहानी में मैं लेकर आ गई हूँ अश्वत्थामा का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा का रहस्य। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र एक अद्वितीय और रहस्यमय पात्र हैं। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के अंत में जब पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया। अश्वत्थामा ने रात के समय पांडवों के शिविर पर हमला किया, लेकिन गलती से उसने 5 पांडवों के बजाय द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। जब पांडवों को इसका पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और अश्वत्थामा का पीछा किया। अंततः भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, घायल और पीड़ित। यह भी माना जाता है कि अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, जिसे उसने अपने दिव्य शक्ति के स्रोत के रूप में धारण किया था। इस मणि को कृष्ण ने उनसे छीन लिया था, जिससे अश्वत्थामा को असीम पीड़ा सहनी पड़ी। अश्वत्थामा का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और अजर अमर हैं। विभिन्न कथाओं और कहानियों में बताया गया है कि उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों में देखा गया है, जहां वे आज भी भटक रहे हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में कुछ स्थानीय लोगों ने एक विशाल कद के व्यक्ति को देखा है, जिनके माथे पर घाव का निशान था। उन्होंने दावा किया कि यह व्यक्ति अश्वत्थामा ही हो सकता है, क्योंकि उसकी पहचान में यह विशेषता शामिल है। गढ़वाल क्षेत्र में भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा है, जो अपने माथे पर पट्टी बांधे हुए था और दिखने में बहुत ही शक्तिशाली था। यह दावा भी अश्वत्थामा के बारे में प्रचलित कहानियों से मेल खाता है। गुजरात के गिर जंगल में कुछ यात्रियों और स्थानीय निवासियों ने भी अश्वत्थामा को गिर जंगल में देखने का दावा किया है। उनका कहना है कि वे एक रहस्यमय व्यक्ति से मिले, जिसने उन्हें अपने अमर होने और महाभारत के समय से जीवित होने की कहानी सुनाई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि उन्होंने एक अजीबोगरीब और शक्ति संपन्न व्यक्ति को मंदिर के पास देखा है, जो नियमित रूप से पूजा करने आता है। कुछ लोग मानते हैं कि वह अश्वत्थामा ही हो सकते हैं। नर्मदा नदी के किनारे भी कुछ साधुओं और यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक दिव्य और रहस्यमयी व्यक्ति से मुलाकात की, जिसने उन्हें अपने अमर होने की कहानी सुनाई। इन दावों में कितनी सच्चाई है, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। परंतु यह स्पष्ट है कि अश्वत्थामा की कहानी ने लोगों की कल्पना को हमेशा जीवित रखा है और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वास्तव में कोई व्यक्ति अनंत काल तक जीवित रह सकता है। अश्वत्थामा को देखने के ये दावे केवल हमारे विश्वास और पुराणों की कहानियों को ही नहीं दर्शाते, बल्कि यह भी बताते हैं कि कैसे एक रहस्यमयी कथा सदियों तक जीवित रह सकती है और लोगों के मन में एक गहरी छाप छोड़ सकती है। आप लोगों को क्या लगता है, अश्वत्थामा के रहस्य में कितनी सच्चाई है? अपने विचार और टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरह की और भी रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही और भी रोमांचक और दिलचस्प किस्से मिलेंगे। धन्यवाद।